अदत्त दानाश्च करोति पापम। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में दान नहीं करता वो पाप करता है। अब पाप प्रभावान नरके प्रयाति, पाप के प्रभाव से उसको नरक होता है। और फिर पुनर्दरिद्रा पुनरेच पापी, वो पुनः जब आता है तो दरिद्र होता है और फिर पाप करता है और फिर नरक जाता है। यही क्रम लगा रहता है। तो गुरुदेव कम से कम जब मौका मिला है तो दान करने का वो तो करने दो। एक दूसरा उदाहरण दिया कि हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारश्रुतौ द्रोहिणौ नेत्रे साधुपिलोकिनेन रहिते पादौ न तीर्थगतौ अन्यायार्जित वित्तपूर्णमुदरं गर्वो तुंगशिरः रे रे जम्बुक मंच मंच सहसा नीचस्य। नदी के किनारे जाकर के बैठा था और इंतजार कर रहा था कि कब हमें कुछ खाने को मिले। 15 दिन के बाद दूर से देखा तो एक बहती हुई मोटी ताजी लाश चली आ रही थी। और जब पास में आई ना तो श्रृगाल छलांग लगाया और कूद करके उस लाश को खींच करके किनारे ला करके रखा। 15 दिन का भूखा। और जैसे ही उस श्रृगाल ने उस लाश को खाने के लिए उद्यत हुआ ना, पीछे एक साधु बाबा खड़े थे, कहने लगे रे रे जम्बुक मंच मंच सहसा, रुक जा ठहर जा। श्रृगाल ने पीछे मुड़ करके देखा कि हे भगवान, 15 दिन के बाद भोजन की व्यवस्था हुई और 15 दिन के बाद भी भोजन करने को नहीं मिल रहा। साधु महात्मा कहने लगे श्रृगाल जानता है ये जो तुम्हारे सामने लाश पड़ी है ना, एकदम नीच से नीच की है। श्रृगाल ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज, भूख बहुत जोर लगी है, अगर आप कहो तो मैं पूरा नहीं खाऊंगा, हाथे खा लूं। महात्मा ने कहा श्रृगाल पता है तुझको कि हस्तौ दान विवर्जितौ, इसका हाथ खाने योग्य नहीं है। कहा क्यों? कहा इस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी अपना